मेरा नाम थान सिंह है, मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। लाइफ आफ्टर डेथ बहुत सारे रिलीजन्स में इसके बारे में बात की है और अक्सर ये लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवन होता है और उस जीवन में कुछ अलग होता है, कुछ ऐसा। देखिए कि सारे जो विश्व है, उसकी जितनी भी ह्यूमैनिटी है, उस सब की जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल कॉमन है। उसके जो कंटेंट है वो बिल्कुल कॉमन है। सारे लोग डरे हुए, चिंतित हैं, सुखी हैं, दुखी हैं। उसकी जो कंटेंट है, जो उसकी जो बिंदु है, वो बिल्कुल पूरे दुनिया में एक ही है। तो हम अलग है ही नहीं, एक इंसान दूसरे से अलग है ही नहीं, क्योंकि सबकी कॉन्शियसनेस एक जैसी है। और इंडिविजुअल का मतलब ही ये होता है कि डिविसिव, वो डिविसिव है ही नहीं, वो एक जैसा ही है पूरा। तो अभी अलग क्या है? अलग वो है जो हमने एक्यूमुलेट किया हुआ है। हमें किसी घर में जन्म लिया तो नाम मिला, फिर कुछ काम किया, एजुकेशन मिली, वहाँ की कंडीशनिंग मिली, वहाँ कुछ बताया गया, बड़े हुए और हमने कुछ प्रोफेशन किया, उससे पैसा कमाया, डेजिग्नेशन, पोस्ट वगैरह। ये तो वो मेरी एक सोसाइटी से कम्युनिकेट करने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन है। उसको ही मैं उस जो एक्यूमुलेट की हुई चीज़ें उससे आइडेंटिफाई करके खुद को समझने लगता हूँ कि मैं अलग हूँ। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मरने के बाद ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, और मरने के बाद हालांकि सारी चीज़ें नहीं रह जाती। सबने देखा है मरने के बाद आपकी बॉडी और से लेकर के सारा जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है। तो अब आप देखिए कि जब सारा कुछ यहीं रह जाता है तो आप उस तरफ क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं? लाइफ आफ्टर डेथ मतलब क्या है कि जो आप हो वो कंटिन्यू करना चाह रहे हो उस तरफ। तो आप हो क्या? आप तो सारी कॉन्शियसनेस से ही हो, सेम हो। तो कंटिन्यू क्या होगा उधर? पर्सनल कुछ है ही नहीं। पर्सनल तो आपकी चीज़ें थी, वो तो घर पे रह गई। बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, बच्चे, रिलेशंस, जो कुछ भी आपने किया, डेजिग्नेशन, पोस्ट या जो भी है, वो तो रह गई है। तो फिर कंटिन्यू क्या होगा? अंदर का जो इनवर्डली जो वो है वो तो सेम है। पूरी दुनिया का जो कॉन्शियसनेस है वो सबका है, तो वहाँ कुछ डिफरेंस है ही नहीं। तो वो जो यूनिक है या जो डिफरेंट है, जो इंडिविजुअल जिसको आप कहना चाहते हो, पर्सनल कहना चाहते हो, वो यहाँ रह जा रहा है। तो फिर कंटिन्यू क्या होता है उधर? कुछ होता ही नहीं कंटिन्यू। तो कैसे कंटिन्यू होगा? एक बात तो ये होगी। दूसरा क्या हो रहा है कि हम ये सारी चीज़ हमारी नॉन है कि ये मैं इतना जानता हूँ, और जो हमारा दिमाग है वो नॉन में ही जो चीज़ें जानता है सिर्फ उसी में फंक्शन करता है। आज तक जो चीज़ नहीं जानता उसमें दिमाग फंक्शन करे, जो सोचने के जो वो है, जो विचार है, वो फंक्शन कर ही नहीं सकता है। अननोन से वो डरता है, इसलिए हमेशा जो मृत्यु है वो अननोन है। मृत्यु के बाद क्या हो किसी को नहीं पता, इसलिए हम डरते भी है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम अननोन से डरते हैं। सिर्फ नॉन में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, नॉन में हमारा विचार दिमाग फंक्शन करता है, इसलिए हम उससे तो कंफर्टेबल है। अब उधर कुछ कंफर्ट मिल नहीं रहा है क्योंकि अननोन चीज़ है, उससे डर लगा हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ कंटिन्यू रहेगा, कि साहब आपको उधर वो मिलेगा, हेवन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्योंकि इधर जो आपकी जो ज़िंदगी थी वो उतनी अच्छी नहीं है। मान लो इधर बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं, जीवन में बीमारियां हैं, और भी बहुत सारे जो डर हैं, चिंता हैं, एंजाइटीज़ हैं। लेकिन आपको किसी ने बताया कि उस तरफ के जीवन में आपको ये सब खत्म हो जाएंगी और आपको स्वर्ग मिलेगा। आपको कल्पनाएं करवाई, इमेजिन करवाएं कि स्वर्ग में वही। अब आप देखिए कल्पना भी क्या है, खाने के बारे में, कभी ये लेडीज़ के बारे में, या कुछ सुविधा, कंफर्ट, आपको जो कुछ भी अगर उधर मिल रहा है तो प्लेजर मिल रहा है। वो सारी चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को तो इसी धरती पर उपलब्ध है। अब तो इसका मतलब वो सब सुखी रहे होंगे। जिन चीज़ों की कल्पना की गई हैं कि मरने के बाद वो होंगी, वो तो यहाँ आज बहुत सारे लोगों को उपलब्ध है। वो कोई ज़्यादातर सारी चीज़ें वो कंफर्ट और प्लेजर की चीज़ें हैं। तो वही हमने उधर कल्पना कर ली। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये जीवन तो अच्छा नहीं रहा, उधर कुछ ये काम अच्छा करेंगे तो मेरा उधर अच्छा ज़्यादा जीवन सुलझा, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी उधर हो जाएगी, या वो भी प्लेजरेबल चीज़ें जो भी रहती हैं। तो चूँकि कुछ भी पर्सनल है नहीं, ये सब मटेरियल चीज़ें आपकी पर्सनल है। बाहर का जो दिख रहा है, जो सोसाइटी ने नॉर्म्स तैयार किए वो दिए, वो भी टाइम बीइंग है। अभी आप देखिए कि कंप्यूटर इंजीनियर अभी है, आज से 1000 साल पहले तो कुछ नहीं था ना। तो 1000 साल पहले तो आपका कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं थे, आप आईएएस भी नहीं थे, या आप क्रिकेट का प्लेयर भी नहीं थे, या हीरो हीरोइन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। वो तो सब समाज जब बढ़ता गया तो उन्होंने समाज में कुछ काम रखे, उस काम से कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स और वो सब जोड़ दिए। तो उसमें आप अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग गए और अपने आप को वही समझने लगे। आज से 200, 400, 500 साल बाद हो सकता है करियर्स के और दूसरे फील्ड आ जाए जिसमें कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें हों, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अभी। तो आप कैसे कह सकते हो कि अभी 1000 साल पहले जो व्यक्ति मरा होगा तो वो तो ना तो इंजीनियर रहा बेचारा, ना क्रिकेटर रहा, ना कुछ वो रहा।
तो वो तो सिंपल जिया और मर गया। तो आप वो सोचिए कि आप हो ही नहीं, वो तो समय के हिसाब से आपको कुछ मिल गया, एक्यूमुलेट किया, वो तो कंटिन्यू क्या होगा? कंटिन्यू करने के लिए कुछ है ही नहीं। आपकी कॉन्शियसनेस तो सबकी कॉन्शियसनेस है, तो जब मरने के बाद वो सबकी कॉन्शियसनेस जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी आपके अंदर है, जो कुछ है, वो उसमें जुड़ जाएगी। बॉडी है वो यही आपके सामने जल जाती है या गाड़ दी जाती है, तो कुछ है नहीं कंटिन्यू करने के लिए। तो लाइफ तो आफ्टर डेथ होती नहीं, कुछ होता ही नहीं।